हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द सीओपी वाल यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्वप्नील और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीओपी और वीजेटी आपका टारगेट होगा तो एमएसटी सीईटी में आपको कैसे पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने यार मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे। सीओपी और वीजेटीआई उनका टारगेट है, कितना अच्छे से उनका स्कोर करना चाहिए। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, सीओपी और वीजेटीआई लेने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद सीओपी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ। मुझे बराबर एमएसटी सीईटी एग्जाम में 183 मार्क मिले थे। ठीक है, तो हमारे टाइम में भी जनरली 180 के ऊपर स्कोर करना पड़ता था अगर आपको सीओपी में अच्छी टॉप वाली ब्रांच चाहिए होती तो। अभी जनरली परसेंटाइल के बेसिस के ऊपर सब चीज़ें चलती है फ्रेंड्स। तो जनरली 99 परसेंटाइल से ज़्यादा ही आपको स्कोर करना पड़ता है। और 99 परसेंटाइल मीन्स कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के डाउट रहते हैं। तो ये जनरली शिफ्ट वाइज वैरीज करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप 150 से ऊपर स्कोर करते हो ना फ्रेंड्स, तो आपके 99 परसेंटाइल वेरी इजीली बन जाते हैं, वेरी इजीली। तो 150 के ऊपर, लेकिन 150 के ऊपर आपको सीएस नहीं मिल सकती, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। मीन्स 180 के ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आपको 150 के ऊपर मिलेगी क्या, वो आपके शिफ्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपकी शिफ्ट कैसी हार्ड थी, इजी थी। तो वो हम आगे देखेंगे कि जनरली शिफ्ट के ऊपर कैसे परसेंटाइल वैरीज करते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। लेकिन आपका अगर अभी आप टारगेट बना रहे हो ना फ्रेंड्स, तो आप 170 के ऊपर रख के चलिए। ठीक है, 170 के 175 180 जितना ज़्यादा आप अच्छे से टारगेट बनाते हो, आपका राउंड वन में ही सीएस मिल जाएगी, वीजेटीआई में सीएस मिल जाएगी। वीजेटीआई और सीएस का जनरली कट ऑफ सेम चलता है। ठीक है, 99 से ज़्यादा परसेंटाइल लगता है, इधर भी 99 से ज़्यादा परसेंटाइल लगता है सीओपी में सीएस और वीजेटीआई में सीएस, क्योंकि आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज के टॉप ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो, तो आप अच्छे से टॉप लेवल की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो जनरली मैंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत ज़्यादा वीडियो शेयर करके रखे कि किस लेवल की आपको स्टडी करनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है फ्रेंड्स। पहले तो आपको मैं आपको बता देता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि मेरा जो बोर्ड का पेपर है वो अच्छा नहीं गया है, लेकिन उनका टारगेट है वो सीओपी वीजेटीआई को उनको जाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपको जनरली अभी से आपकी उतनी ज़्यादा लेवल की स्टडी नहीं हुई होगी, तो आपको स्टडी हावर्स को इंक्रीज़ करना होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। मीन्स अगर आपको अच्छा वाला कॉलेज चाहिए तो अच्छे से घिसना तो होगा, उसका आपको कोई भी दूसरा उपाय नहीं रहेगा। अच्छे से स्टडी तो करनी ही पड़ेगी आपको, जनरली 8 आवर्स तक आपको स्टडी करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा वाला कॉलेज चाहिए। तो लगाइए फ्रेंड्स, 8 आवर्स लगाइए। 8 आवर्स लगाने से कुछ भी ना आपका नहीं होने वाला। आपके जो टोटल सब्जेक्ट है उसे अच्छे से डिवाइड करना है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी मिस्टेक हर साल स्टूडेंट जो करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने प्रीवियस 6 ईयर में मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट की काउंसलिंग की है, तो इतने ज़्यादा टॉपर के साथ स्टूडेंट के साथ मैंने बातें की है, तो आपके प्रॉब्लम्स मुझे आप ऑटोमेटिकली पता चलते। और आप जिस फेज से अभी जा रहे हो, मैं भी खुद उस फेज से जा चुका हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने खुद ने भी एमएसटी सीटी की एग्ज़ाम दी थी। मैंने खुद ने भी 183 मार्क्स स्कोर किया। उसके बाद मुझे सीओपी में राउंड वन में एडमिशन भी मिला। तो किस टाइप से मिला, किस टाइप का प्रेशर रहता है, वो आपका जैसा है वो मेरा भी, मैंने भी सह चुका हूँ फ्रेंड्स। मुझे भी पता है कि आपका जनरली कैसा अभी चल रहा है, तो उसी हिसाब से आपको देखना है। पहले तो आपको एक बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपको एक गोल सेटिंग करके रखना है, क्योंकि मैं जब स्टडी करता था मैंने मेरे स्टडी टेबल के सामने सीओपी लिख के रखा था। सीओपी में लिख के रखा था, मीन्स बड़े अक्षर में सीओपी लिख के रखा, और उसमें उसके सामने मैंने मैकेनिकल राउंड वन ऐसे भी लिख कर रखा। और लास्ट में वैसा ही हुआ फ्रेंड्स, मुझे सीओपी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में राउंड वन में एडमिशन मिल गया था। ठीक है, मीन्स ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% गारंटी के साथ काम करता है फ्रेंड्स। प्रीवियस 6 ईयर में स्टूडेंट में मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को भी ये बात बताई थी, और उनका भी काम किया था। आपका भी 100% काम कर सकता है अगर आप अच्छे से टाइम टेबल बना के स्टडी करते हो तो। ठीक है, तो पहले आपको एक गोल सेट करना है, आपको कॉलेज कौन सा चाहिए, आपके अभी कितनी स्टडी हो रही है, अभी कितनी स्टडी आप कर सकते हो, अगर आपको कॉलेज कौन सा चाहिए, उस कॉलेज में ब्रांच कौन सी चाहिए, आप लिख के रखिए फ्रेंड्स। आपका गोल आपको दिखते रहेगा तो आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा, और आपको पता चल जाएगा कितना लेवल आपको अपग्रेड करना है, कितना लेवल आपका इंक्रीज़ करना है, कितनी स्टडी आपको ज़्यादा करनी है, उससे आपको पता चल जाएगा। और आप टाइम पास करोगे आपके, तो आपका मन आपके कान के नीचे बजा देगा फ्रेंड्स। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप बिन स्टडी के कुछ भी स्टडी न किए आपको सीओपी नहीं मिल सकता है, क्योंकि सीओपी में जनरली बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहती है फ्रेंड्स। राउंड वन में ही जनरली टॉप जो ब्रांच रहती है उनकी सीट फुल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का जो ड्रीम रहता है वो सीओपी रहता है। वो अभी तो वीडियो के कमेंट में आके कमेंट करेंगे कि सीओपी मेरा ड्रीम है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बोलते हैं कि ये सीओपी कॉलेज मेरा कभी ड्रीम हो सकता था, अभी मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि उतना उनका स्कोर ही नहीं आ सकता है फ्रेंड्स। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो 99 परसेंटाइल आपको स्कोर ना करना ही पड़ेगा। ठीक है, राउंड वन में आपको निपटाना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि राउंड वन में ही सीएस के जनरली सीट फुल हो जाते। राउंड टू में आप जाते भी हो, एक दो सीट भी बचते, तो जनरली ज़्यादा ही कट ऑफ जाता है फ्रेंड्स। मीन्स आपको अच्छा ही स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मीन्स जनरली आपको 8 आवर्स तक तो स्टडी करनी ही होगी, टाइम टेबल बना के स्टडी करके रखिए।
और मैंने ऑलरेडी आपके साथ बेस्ट बुक भी शेयर की है कि कौन से बुक आपको फॉलो करने चाहिए, उसमें से एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। टारगेट है, मार्वल है, अरिहंत है, हिमालय है, मैंने बहुत सारे बुक ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए थे, उसमें से आप एक बुक को सॉल्व करके रखिए। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको ट्रेंड्स देखना है, कंसेप्ट देखने हैं, किस टाइप के कंसेप्ट वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं यार। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं रहता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, दिमाग को शांत रखना सीखिए पहले तो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड्स आपको टोटल क्लियर कर जाएगा कि किस लेवल का कंसेप्ट रहते हैं। इजी मीडियम इसी लेवल का क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स। हार्ड रहता है तो वो सबके लिए हार्ड रहता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टेंशन मत लीजिए। इजी मीडियम क्वेश्चन को भी तो अच्छे से करके आइए। हार्ड लेवल के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से स्टडी करके की होगी तो आपको आएंगे, नहीं आएंगे तो आप तुक्का मारेंगे उसके, और तुक्का भी लगा तो आपका लग जाएगा। तो तुक्का कैसे मारना है हम लास्ट में भी हम देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन रहते हैं उनके कोई भी आइडिया हमें नहीं रहते, तो उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो भी हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन टोटल पेपर को तो तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि अगर आप टोटल पेपर को तुक्का मारोगे तो आपको, आप समझ रहे हो आपको क्या होगा, फिर कम परसेंटाइल आ सकता है। ठीक है, तो अच्छे से स्टडी कीजिए। जनरली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, उसके बाद उसका ट्रेंड एनालिसिस आपने देखा, अच्छे से टाइम टेबल बनाया, और उसके बाद आपने अच्छे से जो मैंने आपको बुक्स बताए स्टैंडर्ड बुक, उसमें से एक बुक आप सॉल्व करके रखें, उनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। और जो बोर्ड का जो बुक है वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है, उसमें से भी आपको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ये 4 चीज़ें आपने की, उसके बाद आपको देने हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट नहीं देगा फ्रेंड्स, उसको ये पता नहीं चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सब किया लेकिन मॉक टेस्ट ही नहीं दिया। मॉक टेस्ट क्या है? इज़ द टेस्ट बिफोर द टेस्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये कि इंडियन एयरफोर्स की एक लाइन है फ्रेंड्स, इट्स लुक्स लाइक ए मिराकल बट इट जस्ट अ रिपीटेशन। मीन्स दुनिया को ये जनरली ऐसा करिश्मे की तरह लगता है, मिराकल की तरह लगता है, लेकिन उनके लिए वो जनरली रिपीटेशन रहता है। जब वो टोटल जो प्लेन को उड़ाते हैं फ्रेंड्स, दुनिया ऐसे बकती कि वो जैसे मिराकल हुआ, लेकिन उनके लिए वो जस्ट रिपीटेशन रहता है। तो आपका रिजल्ट भी सबको मिराकल जैसा लगना चाहिए, लेकिन आप खुद बोलोगे ये जस्ट रिपीटेशन था, आपके रिवीजन का रिपीटेशन था, आपके प्रैक्टिस का रिपीटेशन था, आपके मॉक टेस्ट का रिपीटेशन था। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक और एक्यूरेसी, ये चीज़ आपको पता चलती है। ये चीज़ें पता चल जाए तो आपने गेम विन किया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक और एक्यूरेसी, इसके ऊपर ही सब रहता है फ्रेंड्स। टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक, एक्यूरेसी। सिली मिस्टेक करते हैं बहुत फ्रेंड और कॉम्पिटिशन से आउट हो जाते हैं। एक्यूरेसी नहीं रहती है, कॉम्पिटिशन से आउट। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, कॉम्पिटिशन से आउट। तो टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक और एक्यूरेसी, इस चीज़ को ही आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें आपके मॉक टेस्ट से ही क्लियर हो जाएंगी। इसके बाजू में अदर कोई भी आपको इसका सोल्यूशन नहीं है, तो आपको मॉक टेस्ट देने होंगे फ्रेंड्स। इसलिए आप सीओपी और के स्टडी वीआईपी पैक को भी यूज़ कर सकते हो। उसमें हमने 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए हैं फ्रेंड्स, एमएसटी सीईटी के लेवल के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले। उनके सोल्यूशन भी मिलेंगे, आपको पता चल जाएगा कैसा सोल्यूशन दिया है, उनका आंसर की भी मिलेंगे, शॉर्टकट भी मिलेगा। ठीक है, तो आपका टोटल प्रिपरेशन बूस्टर वो रहने वाला है, टोटल स्कोर बूस्टर आपको रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए, और साथ ही सामने उसमें हमने एमएसटीसीटी की बेस्ट स्ट्रैटेजी बुक भी ऐड की है फ्रेंड्स। मैंने खुद के एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड किए। मुझे मेरे वक्त एमएसटीसीटी एग्जाम में 183 कैसे स्कोर किया था मैंने, टॉपिक वाइज कैसे पढ़ा था, सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ा था, ब्रांच वाइज, जनरली टोटल आपके प्रॉब्लम्स उसमें से क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। और प्रीवियस 6 ईयर में जितने भी टॉपर हमारे साथ जुड़े थे, 10,000 प्लस स्टूडेंट की काउंसलिंग की है, तो टॉपर्स बहुत ज़्यादा जुड़े थे। उन्होंने कैसे स्टडी की है वो भी हमने उसमें ऐड करके दी है फ्रेंड्स। और हमने उसमें टॉप कॉलेज प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन ई बुक भी ऐड की है, क्योंकि अगर आपको सीओपी नहीं मिलता है, वीजेटीआई नहीं मिलता है, तो बाकी कौन से कॉलेज है जिनको आप टारगेट कर सकते हो, उस ई बुक से आपके क्लियर हो जाएंगे। इस ब्रांच वाइज प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज, वो आपको क्लियर हो जाएगा, और उसकी कॉलेज के लिए भी आप टारगेट कर सकते हो फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि सीओपी और वीजेटीआई लगा है तो ही लाइफ सेट है, ऐसे नहीं। बाकी भी कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, लेकिन इन 2 कॉलेज में आपको अच्छा सा एक्सपोजर मिलता है, इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट इनको प्रेफर करते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो हमने उसमें ऐड करके दिए, और सीओपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव वीडियो भी हमने उसमें ऐड करके दिए हैं फ्रेंड्स। टॉप कॉलेज के कट ऑफ मार्क भी हमने उसमें ऐड करके दिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हमने उसमें ऐड करके दिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, उनके भी पीडीएफ भी हमने उसमें ऐड करके दिए फ्रेंड्स। और एट द मोस्ट जो लोएस्ट कॉस्ट है, जो लोएस्ट में से लोएस्ट हम रख सकते थे, हमने रखी है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हमको हेल्प करनी है, तो आप ज़रूर उसको यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, टोटल इन्फॉर्मेशन को रीड करना है, बाय नाउ ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप बाय कर सकते हो, बाय कीजिए। आपको टोटल जो चीज़ें हम आपके ईमेल के ऊपर सेंड करने वाले हैं,
आपके टोटल उससे प्रॉब्लम्स और डाउट वेरी इजीली क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। 100% लिख के देता हूँ, 100% गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ, आपका टोटल वो स्कोर बूस्टर की तरह हेल्प करने वाला है फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी कुछ इस वीडियो से हेल्प होनी चाहिए, उसके भी प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर होने चाहिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर हिट करके रखिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच।